नवीन ब्लूप्रिंट 2021-22 के आधार पर महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय में अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। नवीन ब्लूप्रिंट 2021-22 के आधार पर इस पर कुल आवंटित अंक 6 हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं 2 आना है, अर्थात 2 अंक के इस अध्याय में से प्रश्न आना है। हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न के जो प्रकार हैं, जैसा कि हम जानते हैं, सत्य सत्य, रिक्त स्थान, एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी, सही विकल्प आदि के रूप में होंगे। पर प्रश्नों को आसानी से याद करने या समझने के लिए इनमें से किसी एक प्रकार से इन प्रश्नों को हम हल करते हैं, परंतु परीक्षा में आवश्यक नहीं कि इसी प्रकार के प्रश्न आएं। तो आइए इसमें शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, मूल बिंदु के निर्देशांक खालिस्तान हैं, तो इसका आंसर होगा 0 0। प्रश्न दूसरा, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक खालिस्तान हैं। एक्स अक्ष पर जो है y निर्देशांक 0 रहता है, अर्थात इसका जो आंसर होगा x 0। इसी प्रकार y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक हैं। y अक्ष पर x निर्देशांक 0 रहता है, अर्थात y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक होंगे 0 y। प्रश्न चौथा, एक्स अक्ष व y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। प्रश्न पांचवा, दोनों अक्षों पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हैं, तो वह होगा मूल बिंदु, अर्थात 0 0। प्रश्न 6, बिंदु 1 2 खालिस्तान चतुर्थांश में स्थित है। यदि दोनों निर्देशांक धनात्मक हैं तो वह प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा, अर्थात इस प्रश्न का आंसर होगा प्रथम चतुर्थांश। प्रश्न 7, बिंदु -2 और 3 खालिस्तान चतुर्थांश में स्थित है। इसमें x निर्देशांक माइनस में है और y प्लस में है, तब यह द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। अर्थात यदि किसी दिए गए निर्देशांक में x निर्देशांक माइनस में और y निर्देशांक प्लस में, तो वह द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। बिंदु -5 -3 खालिस्तान चतुर्थांश में स्थित है। यहाँ पर हम देखें x निर्देशांक भी माइनस में है और y निर्देशांक भी माइनस में है, तो यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। इसी प्रकार प्रश्न 9, बिंदु 6 -3 खालिस्तान चतुर्थांश में स्थित है। इसमें यहाँ देखें हम x निर्देशांक धनात्मक है और y ऋणात्मक है, तो यह चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। प्रश्न 10, बिंदु 3 4 और 1 2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक खालिस्तान हैं। हम जानते हैं कि बिंदु x1 y1 और x2 y2 के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं उन्हें हम x1 + x2/2 तथा y1 + y2/2 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ हम देखें x1 की वैल्यू 3 और x2 की वैल्यू 1 है, तो ये होगा 3 + 1/2। इसी प्रकार y1 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू 2 है, तो ये होगा 4 + 2/2। जिन्हें हम आगे हल करें तो हमें प्राप्त होगा 3 और 1 4/2, 4 और 2 6/2। यदि हम इन्हें 2 से कैंसिल करें तो हमें प्राप्त होगा 2 3। इस प्रकार हम कह सकते हैं बिंदु 3 4 और 1 2 के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक हैं वह 2 और 3 होंगे। प्रश्न 11, बिंदु xy की मूल बिंदु से दूरी खालिस्तान है। हम जानते हैं बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी का जो फार्मूला या सूत्र होता है वो होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x1 y1 जो है वो xy है तथा x2 y2 जो है वो मूल बिंदु अर्थात 0 0 है। तब यहाँ यदि हम मान रख दें तो हमें प्राप्त होगा 0 ऋण x पूरे का वर्ग धन 0 ऋण y पूरे का वर्ग। तो ये इसे हम लिख सकते हैं √x² + y²। इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर होगा √x² + y²। तब हम कह सकते हैं बिंदु xy की मूल बिंदु से दूरी √x² + y² होगी। प्रश्न 12, बिंदु 8 6 व 0 0 के बीच की दूरी होगी। ये प्रश्न हम इसके पहले कर चुके हैं। हमने
8 6 की जगह एक्स वाई लिया था। उसी प्रकार यदि इस प्रश्न को हल करना चाहें तो हम लिख सकते हैं बिंदु x1/1 तथा x2/2 के बीच की दूरी का सूत्र जो होता था √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जिसमें x1/1 की जगह 8 और 6 और x2/2 की जगह यदि 0 0 लिख दें तो हमें प्राप्त होगा 0 - 8 पूरे का वर्ग, 0 - 6 पूरे का वर्ग, तब 8 का वर्ग अर्थात -8 का वर्ग 64 और -6 का वर्ग 36 प्राप्त होगा। 64 में 36 को जोड़ें तो √100 आएगा। 100 का जो वर्गमूल होता है वह 10 होता है, तब बिंदु 8 6 और 0 0 की जो बीच की दूरी होगी वो 10 होगी। इसे हम प्रश्न 11 की भांति शॉर्टकट के रूप में अर्थात √x² + y² के रूप में भी कर सकते हैं, जिससे ये प्रश्न आसानी से हल होगा। प्रश्न 13 विभाजन सूत्र होगा। जो विभाजन सूत्र होता है, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु m/n में विभाजित करता है तो उसका विभाजन सूत्र क्या होगा। उसका हल होता है mx2 + nx1 बटा m + n। इसी प्रकार बाय निर्देशांक जो होगा m/2 + n/1 अपान m + n। प्रश्न 14 त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र होगा। त्रिभुज के जो क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति में सूत्र होता है 1/2 x1 कोष्टक में y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इसको याद करने का तरीका x अकेला और y दोनों x अकेला और y दोनों आएंगे। यदि हमने x में 1 लिखा है तो y2 - y3 होगा। इसी प्रकार अगले पद में x2 लिखेंगे तो x2 के बाद y3 आएगा तो y3 - y1 होगा, तथा लास्ट वाले पद में x3 लिखा है तो x3 के बाद y1 आएगा तो y1 - y2 होगा। इस प्रकार हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न 15 यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 वर्ग इकाई है तो तीनों शीर्ष खालिस्तान होंगे। यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है तो इसका उत्तर होगा समरेख होंगे, अर्थात तीनों शीर्ष एक ही रेखा पर स्थित होंगे। समरेख हम लिख सकते हैं। इस प्रकार अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, जिसके हमने आज वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हो सकते हैं, संभावित हो सकते हैं, उनका हल और उनके प्रश्न देखे। आगे के अध्याय के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यूट्यूब पर यह वीडियो ठीक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों, अपने छात्रों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।